शुक्रवार सुबह इजराइल के लिए बड़ी बुरी खबर लेकर आया। पहले ही दो मोर्चों पर लड़ रहे इजराइल पर अब तीसरे देश ने अटैक कर दिया है। जी हां, हमास और हिजबुल्लाह दोनों के साथ गाजा और लेबनान में जंग लड़ रहे इजराइल पर अब तीसरे देश ने बड़ा अटैक किया है। शुक्रवार सुबह यमन से हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हालांकि इजराइल ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। हमले के कारण तेल अवीव और मध्य इजराइल में सुबह सुबह सायरन बजने लगे। माना जा रहा है कि इजराइल के गुरुवार को लेबनान में किए गए ताजा अटैक के प्रतिशोध में यह हमला किया गया। इस हमले में हिजबुल्लाह का ड्रोन चीफ कमांडर मोहम्मद सुरूर मारा गया था। वो हूती विद्रोहियों को भी ट्रेनिंग दे चुका है। इजरायली सेना ने शुक्रवार को ताजा बयान में कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने यमन से दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया। हमले के चलते शुक्रवार की सुबह तेल अवीव और मध्य इजराइल में सायरन बजने लगे। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि मिसाइल को लंबी दूरी के एरो वायु रक्षा प्रणाली द्वारा देश की सीमाओं के बाहर ही मार गिराया गया। उन्होंने बताया कि मिसाइल नष्ट किए जाने के बाद उसके मलबे के इजरायली इलाकों में गिरने की वजह से प्रभावित इलाकों में चेतावनी के लिए अलर्ट जारी किए गए थे। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि हमले के बाद होम फ्रंट कमांड की ओर से कोई नया निर्देश नहीं आया है। देश के भीतर खासकर तेल अवीव और मध्य इजराइल में आम गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी। सुरूर की मौत का बदला लेने के लिए किया हमला। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार हूती विद्रोहियों ने अभी सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसके पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया। हालांकि माना जा रहा है कि इजराइल के गुरुवार को लेबनान में किए गए ताजा हमले की वजह से हूती विद्रोहियों ने यह कार्रवाई की है। इजराइल ने गुरुवार को बेरूत के एक आवासीय इमारत को हवाई हमला करके उड़ा दिया था। इमारत के अंदर हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर हुसैन सुरूर के होने की बात पता चली थी। हमले में सुरूर की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि सुरूर ने हूती विद्रोहियों को ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग दी थी।